हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इंटरनल एनर्जी, हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, इंटरनल एनर्जी का बात करना है। किसकी बात करने जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को अपना। बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसके पहले हम लोग ने वर्क खत्म किया, ठीक है, और हीट खत्म किया था। वर्क के ऊपर लेक्चर लिया, हीट के ऊपर लेक्चर लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसका सम्स किया, वर्क डन का, मैक्सिमम वर्क डन के भी सम्स हम लोगों ने सॉल्व किया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल बोले तो अंदर का, अंदर का बोले तो अंदर का एनर्जी, अंदर का एनर्जी। अंदर का एनर्जी मतलब क्या हो गया। सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया, या फिर सपोज मैंने एक सिस्टम ले लिया। ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम, ये सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये छोटे 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 जो मॉलिक्यूल्स है, उनका खुद का अपना एनर्जी है, उनका खुद का अपना एनर्जी है, उनका खुद का अपना एनर्जी है। और पहला चीज, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इंटरनल एनर्जी, अंदर का एनर्जी, विच इज डिनोटेड बाय लेटर यू। किससे डिनोट करते हैं, लेटर यू से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। कोई छोटा यू लिखता है, कोई बड़ा यू लिखता है, बट हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से। ओके, और नॉर्मली इंटरनल एनर्जी मतलब होता है एक सिस्टम के अंदर का जो भी एनर्जी होगा, A to Z, जितने भी एनर्जी होते हैं, सारे एनर्जी को आप कंबाइन करोगे, दैट एनर्जी विल नोन एज इंटरनल एनर्जी। सपोज मेरे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम किससे बना हुआ, सिस्टम एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, ठीक है। और अगर जो भी एटम, मॉलिक्यूल या न्यूक्लियर क्या बैठा रहता है, क्या एटम तो बैठा रहता नहीं, वो कुछ ना कुछ मोशन करता रहता है। सपोज इसके अंदर एक रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है वो, रोटेशनल मोशन कर सकता है वो एटम। शायद वो ऑसिलेटरी मोशन करता हो, शायद वो रैंडम मोशन करता हो, मतलब वो कुछ भी मोशन करता हो। अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होगा। मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर पोटेंशियल, रोटेशनल एनर्जी हो गया, ऑसिलेटरी एनर्जी हो गया, मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्या है, एनर्जी है, एन नंबर ऑफ एनर्जी, बहुत सारे टाइप की एनर्जी उसके अंदर हो सकता है। हीट एनर्जी हो सकता है, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो तो शायद उसके अंदर हीट एनर्जी हो, ठीक है। तो ऐसे इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इनसाइड दैट सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंड विच इज डिनोटेड बाय यू, विच इज डिनोटेड बाय यू। ओके, फिर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, दो वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब मतलब क्या, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। तो अपने को पता है, सिंपल मैंने आपको बताया है, एनर्जी का हम लोग दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर, हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय डूइंग अ वर्क, हम लोग वर्क करके एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो बाय गिविंग अ हीट, मतलब मैं किसी को डायरेक्टली कोई चीज दे दूं, जैसे सपोज कोई बेगर है और वो किसी मजबूरी के वजह से बेगिंग कर रहा है,
मतलब उसको कोई काम धंधा नहीं है इसलिए बेग कर रहा है, ठीक है, भीख मांग रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं उसको डायरेक्टली पैसा दे दूं, नॉर्मली जो हम लोग करते हैं पैसा देते हो आगे चले जाते हैं, या फिर मैं क्या कर दूं, उसको मैं कोई काम दिला दूं। तो मैंने उसको दो तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसको डायरेक्टली पैसा दे के, दैट इज व्हाट, डायरेक्टली हीट दे के मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, मतलब पैसा दे के हेल्प कर सकता हूँ, एनर्जी दे सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर मैं उसको कोई काम दे दूं जिससे वो क्या करे, एनर्जी को गेन करे, समझा। तो वो क्या हो गया वहां पे, मतलब एनर्जी को हम लोग दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय गिविंग अ डायरेक्टली, दैट इज व्हाट, हीट दे सकते हैं, और बाय डूइंग अ सम वर्क। इस तरीके से आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। आई बात समझ में। चलो सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, मैं आपको एक बार और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग नॉर्मल कुछ नहीं पढ़ रहे इसके अंदर, सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, और ये दूसरा चीज़ की इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते और पता भी नहीं सकते कि इंटरनल एनर्जी कितना है, कहाँ से आया उसके पास, क्योंकि वो ईच एंड एवरी छोटा छोटा मॉलिक्यूल के पास भी जो एनर्जी है दैट इज इंक्लूडेड इन योर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो एसोसिएट है वो सिस्टम के अंदर डेफिनेट अमाउंट में, उसका वो एनर्जी दैट इज व्हाट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एवरी स्पेलिंग बार बार नहीं कर रहा है, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड with definite amount of energy, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अब वो कितना होता है, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। क्यों आया वो, ड्यू टू मोशन। अब मोशन में कुछ भी हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मोशन के थ्रू जिससे उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता हो वो। उसके बाद क्या हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट हो सकता है, ठीक है, तो वो अपना इंडिविजुअल ड्यू टू हाइट और ड्यू टू सम अदर रीजन, ठीक है, जो भी उसको पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है इट इज इंटरनल एनर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी उसको आ रहा है उस सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है ड्यू टू एनी रीजन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, वो सारे एनर्जी को टोटल करोगे, सम करोगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज, वो कैसा हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यू टू, कैसे चेंज होगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कैसे चेंज हो सकता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, ड्यू टू वर्क और ड्यू टू हीट, ड्यू टू वर्क और ड्यू टू हीट। एनर्जी हम लोग दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, ड्यू टू वर्क एंड ड्यू टू हीट। और दूसरा, वी कैन नॉट कैलकुलेट क्या, इंटरनल एनर्जी, हम लोग इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, उसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है, मतलब उसकी नेसेसिटी भी नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सको या फिर करो। बट वी कैन कैलकुलेट व्हाट, डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड वी हैव सिग्निफिकेंट ऑफ दैट। हम लोग को उसकी जरूरत भी है कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग डेल्टा यू इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1, दैट इज व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये आपको फील देगा किस चीज़ का फील देगा, वो जो बोलते हैं एनर्जी कांस्टेंट होता है यूनिवर्स का, ऐसा कुछ आपको मैं फील दूंगा।
जब हम लोग बात करेंगे किसका, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनल एनर्जी, मतलब अंदर की एनर्जी कहाँ से आया, जो भी मॉलिक्यूल उसके अंदर एसोसिएटेड है उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल का अपना खुद का इंडिविजुअल एनर्जी कंबाइन होके उस पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बनता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, और अदर जो भी आप सोच सको, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल का भी जो माइन्यूट एनर्जी है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप जो भी एनर्जी जितना भी आप, इसलिए इसके बोलते हैं कि हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो भी आप सोच सकते हो जितने भी टाइप के एनर्जी होते हैं सारे के सारे उस सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल एनर्जी, वो होता है आपका इंटर एनर्जी। और वो इंटर एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ वी कैन एक्सचेंज, हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं 2 तरीके से। आपको मैंने बताया है एनर्जी ट्रांसफर करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, वर्क एंड हीट। वर्क मतलब मैं किसी के ऊपर उपकार कर दूं, वर्क कर दूं, ठीक है, उसके लिए कुछ कर दूं, उसके फेवर में कुछ कर दूं, दैट इज व्हाट योर वर्क हो गया। और हीट एनर्जी में तो डायरेक्टली मैं किसी को एनर्जी दे देता हूं। अगर हीट, एक चीज और ध्यान देना, हीट अगर बढ़ता रहेगा तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, अगर टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या, जीरो टेम्परेचर में इसका एनर्जी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। जीरो टेम्परेचर पे भी तो उसके पास थोड़ा तो हीट है, ठीक है, जीरो टेम्परेचर पे भी हीट होता है, ठीक है। तो दैट एनर्जी वो टाइम पे वो एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, बट वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसकी हम लोग को जरूरत भी है। उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी। थैंक यू। और हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का।